CH3CHO इथेनॉल है। इथेनॉल में अगर मैं डालता हूँ जिंक एमेल्गम और कंसंट्रेटेड HCl, जो प्रोवाइड करेगा डोनेशन हाइड्रोजन। जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए रिडक्शन बोला गया है। जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, मरकरी को एमेल्गम भी बोलते हैं। जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो आंसर आएगा इथेन। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें CH3CHO वाले पार्ट को, जो CH3 बॉन्ड O है, फिर तुम्हें C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है उसको CH2 बना देते हैं, इसको बना देना CH2। समझ गए कि नहीं है? तो आंसर आ जाएगा इथेन। डाउट किसी को? नो सर। आंसर दो, समझ आ गया आंसर कि नहीं इसका? जिंक एमेल्गम और कंसंट्रेशन से हीट करेंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, ये आंसर आता है। और मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए रिडक्शन बोला गया। नोट कर लिया है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं कि इसमें क्या मिलेगा, मैंने डाला इसमें जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, क्या आंसर आएगा? निकालो जल्दी से आंसर इसको। साइक्लोहेक्सेन। हाँ, जल्दी से कंप्लीट कर लो इन लोगों को। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले केस में तो साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर। सेकंड केस में इथाइल बेंजीन, कन्वर्जन की फॉर्म में याद रखना है इसको। मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखना। तो कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो एसिड सेंसिटिव हो, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं हो जो एसिड सेंसिटिव हो। जैसे अगर OH लगा होता ना यहाँ पे, तो OH का ये Cl बना देता है HCl, तो ये चीज ध्यान रखना, उस पर भी इफेक्ट डाल देगा फिर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है, सेम ऐसे ही है, वॉल्फ किशनर रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन। वॉल्फ किशनर रिडक्शन, इसमें भी सेम चीज होगी, जैसे मैंने इथेनॉल लिया और इसमें डाल दिया हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2NH2 या N2H4 लिखते हैं कई उसमें, NH2NH2 N2H4 हाइड्राजीन कहते हैं, रॉकेट का फ्यूल भी होता है। हाइड्रोजन डाला इसमें, तो H2 पहले बाहर, pH 3.5 to 4 होना चाहिए, मतलब मीडियम, बहुत ज्यादा एसिड नहीं होना चाहिए, 3.5 to 4। तो पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे बोलेंगे हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से कभी भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट का नाम आता है हाइड्राजोन। क्या आएगा? हाइड्राजोन।
इथेनल हाइड्राजोन, पूरा नाम इथेनल हाइड्राजोन। अब इसको बेसिक मीडियम में लेंगे। बेसिक मीडियम में वो रिएक्शन कौन से मीडियम में थी? एसिडिक। जॉनसन कौन से मीडियम में थी? एसिडिक। ये बेसिक में है। अब N2 बाहर हो जाएगा, आंसर आ गया इथेन। प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम है कि नहीं? बोलो। सर बोलो। सर इंटरमीडिएट का नाम क्या? इथेनल हाइड्राजोन। इस केस में हाइड्रोजन से कभी भी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट का नाम बनता है हाइड्राजोन। जैसे अगर मैं मान लो अगर ये ले लूं, एसीटोन के साथ रिएक्शन करूं, क्या मिलेगा? एसीटोन में फर्स्ट डाला मैंने N2H4, सेकंड डाला KOH ग्लाइकोल। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, N2H, क्योंकि N2H4 बेस है, KOH भी बेस है, तो इस रिएक्शन के केस में फर्स्ट सेकंड ना लिखूं, मैं डायरेक्ट ये दे दूं N2H4 हो चांस। फाइनल आंसर क्या होगा? ये पहचानना आना चाहिए कि ये वॉल फिशन रिडक्शन ही है। पूरी रिएक्शन आएगी तो ऊपर की तरफ लिखना है। निकालो आंसर क्या आएगा। सर प्रोपेन। सबने निकालिया आंसर प्रोपेन। जो सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, वो सिंपल याद था, CH2 में जाएगा, यानी इस रिएक्शन को हम डीऑक्सीजनेशन भी कह सकते हैं। CH3 CH2 CH3। नहीं समझ आई बात ये? देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर बोलो बोलो। सर जो इंटरमीडिएट बना था उसका नाम मिथिनल था, लेकिन वहाँ पे तो कोई OH ग्रुप तो है ही नहीं। मिथिल कहाँ, कौन सा? सर जो इंटरमीडिएट बना था। इंटरमीडिएट तो ये बना है ना, इथेनल हाइड्रोजन, ये सर इसमें, इंटरमीडिएट। तो सर इसमें वो एल्डिहाइड वाला तो ग्रुप था ही नहीं इसमें। इथेनल कैसे हुआ सर ये? रिएक्शन नाम ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये इथेनल से बना है ना, इसका नाम है, कॉमन नेम है ये, इथेनल हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है सर। जैसे इसका इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा ना, उसका नाम होगा एसीटोन हाइड्रोजन। आगे समझ के नहीं? यस सर। हाइड्रोजन तो ग्रुप का नाम हाइड्रोजन। जैसे एक रिएक्शन चलो लिख लो यहाँ पे, मान लो ये CHO है, इसमें डाला मैंने एक बार जिंक एमेल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में, एडवांस में काफी क्वेश्चन आते हैं। N2H4 OH है और ये लगा हुआ है OH। तो बताओ दोनों केस में आंसर क्या है?
देखो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा? यस सर। हाँ, फर्स्ट केस में बोलो आंसर क्या आएगा फर्स्ट केस में? सर फर्स्ट केस में वो OH नेगेटिव, ये OH लगा हुआ है तो वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट तो तो सर करेगा। वो CL लग जाएगा। हाँ, CH2 का CH3 बन जाएगा और OH का Cl। ऑर्थोक्लोरोटाइल। हाँ, और इस वाले केस में OH आयन से OH आयन से रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तो इसे CH2 का CH3 बनेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। यस सर। कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ? किसी का सही हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये होना चाहिए। अब इसके लिए ना पहचानना आना चाहिए कि कौन से एसडी ग्रुप है, कौन से बेसिक ग्रुप है, सब आना चाहिए पहचानना। तो एक एग्जांपल दे दिया, इस टाइप का हिंट दे दिया है। कहेगा जैसे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन मेंस के कि अगर तुम्हें ये चाहिए प्रोडक्ट तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फिलअप करना है, कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे? वॉल्फ किश्नर की क्लेमेंसन, समझिए कि नहीं है? तो वॉल्फ किश्नर यूज करेंगे। आगे समझ के नहीं? देखो यस समझ सर। आ गया कि नहीं? चलो ये हमारी दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट नोट करेंगे HVZ रिएक्शन, हेल-बोलाइड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-बोलाइड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ZELINSKY, कई बार SKII भी लिखते हैं। HVZ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ऐसे एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन है। एसिड लिख देना, पहली लाइन ये होनी चाहिए। जैसे मैंने एल्डोल में बोला, पहली लाइन क्या लिखवानी है तुम्हें? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। कैनिजारों में एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। HVZ में क्या लिखोगे? एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्लियर? क्या लिखोगे? एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। कोई डाउट? नो सर। एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे। मान लो लिया एसिडिक एसिड है ना, एसिडिक एसिड। इसमें अलावा मैंने Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस, Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस, तो एक एच हट के Cl लग जाएगा। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, नाम क्या है इसका? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। दोबारा डाल दिया मैंने Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो CH Cl2 आ जाएगा, COH। फिर दोबारा डाल दिया Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो CCl3 CCl3 COOH। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड फाइनल आंसर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं है? यस सर। बस अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर्मिंग एसिड रिएक्शन क्यों नहीं देगा? सर उसके पास अल्फा कार्बन। हाँ, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। बहुत अच्छे, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। अच्छा, किसी ने टोटल रिएक्शन नोट कर ली कितनी हो गई है? सर 2 मिनट। सर 38। 58। लेकिन तुम में से कोई भेज नहीं रहा है, बहुत कम बच्चे। देखो मैं तो चेक नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, लेकिन मेरे को मैसेज दिखते नहीं है तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला काम, नेम रिएक्शन वाला काम रोज करो इसको रिटर्न में। रोज तुम याद करके एक बार ही लिख लो रोज। लेकिन एक भी दिन मिस हो गया तो पॉइजन मानना उसको, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ आएगा आगे। और तुम्हें इसका इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट यूज है, अभी आगे जाके समझ आएगा। रिएक्शन याद होंगे कितना बेनिफिट है इसका। इसलिए इस काम को मिस नहीं कर रहा कोई भी बच्चा, नहीं है ऐसा जो हर रोज कर रहा है। नहीं, फिर कोई नहीं कर रहा। समीर, यस सर। नहीं कर रहा डेली? समीर, इसको डेली करना है, सब बच्चों को डेली करना है नेम रिएक्शंस को। नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे इसमें। चलो एक बार पुनः कैसे लगाओ रिएक्शन।
सर एक जो काम करना है आज आपने बताया था कि वो आप नहीं करेगा, बोलो। वो मैं कौन सा था क्या बोला है, दोबारा बोलो। सर? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो वो एक बार बता दो क्या था। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन नहीं देंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एक आज ना सबको ये मेरी बात मान लेना जरूर, सबको 5 टाइम्स लिख करके सारी रिएक्शंस जितनी हो जाएंगी 40-45 जो भी हैं वो सारी भेज दी। याद करके लिखो रिएक्शन, याद करो लिखो, याद करो 5 बार लिखो, याद करो 5 बार लिखो। ये करके आज जरूर भेज देना एक बार, और उसके बाद से डेली एक बार करना है काम। मंडे वाला होमवर्क भी सबका मिस हो रहा होगा, कोई भेजता ही नहीं मंडे वाला होमवर्क अब। चलो ये करो काम। Cl2 रेड फॉस्फोरस क्या मिलेगा इसमें? सर CH3 CCl2 COOH। हाँ समीर, समीर क्या कर रहा है? सर CH3 CCl2 COOH। हाँ, फर्स्ट स्टेप में CH3 CH Cl COH आ जाएगा। सेकंड स्टेप में ये आंसर आएगा। अल्फा हाइड्रोजन हटेगा सिर्फ, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा। सर इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते, स्टेप्स वाइज दिखाना है। कई बार आता है वन इक्विवेलेंट, यहाँ लिख दिया ना वन इक्विवेलेंट अगर, तो सिर्फ ये आंसर। आगे समझते नहीं? देखो समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? HVZ रिएक्शन, हेल बोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन। मतलब इतनी देखते ही ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना है इसका कहेगा किस रिएक्शन में बीटा कीटो एस्टर बनता है, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें हम लेंगे एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये लिया। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे लिखना HCH2COO ET मतलब पता ना क्या होता है? Me लिखा तो मिथाइल CH3, ET लिखा इथाइल CH5, वैलेंसी ग्रीक जरूर दिखाना। PH लिखा फिनाइल बेंजीन, PR लिखा प्रोपाइल, पता ना ये PR लिखा आइसोप्रोपाइल। मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। CH3COO CH5 लेंगे, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल प्लस HCH2COO CH5, CH5 को हम ET भी लिखते हैं ET। अब प्रेजेंस होता है बेस का, बेस कौन सा है? CH5O1 में। जो सॉल्ट जो एस्टर होता है ना उसका CH5O, इसी का बेस बनाते हैं, इसी का बेस बनाएंगे। और फिर बेस इसका H लेगा, इसका CH5, ये बाहर इथेनॉल, इथेनॉल बाहर, और आंसर आ गया बीटा कीटो एस्टर। इसका यूपीसी क्या होगा? देखो अल्फा कार्बन ये बीटा पे क्या है? कीटो, बीटा कीटो एस्टर। इसका यूपीसी क्या होगा? मैंने कार्बाइलामीन रिएक्शन करा दी है क्या? नो सर।
चलो अगली रिएक्शन कार्बोनिल रिएक्शन। इसका आईपीसी बताएंगे पहले। सर 3-ऑक्सो ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को आईपीसी नहीं आता इसका मतलब। देखो सर, पहले ये एस्टर है, फंक्शनल क्या है, एस्टर। इसलिए सबसे पहले बोलेंगे इथाइल। इथाइल, फिर 1 2 3 4 इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनॉइड। इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनॉइड आया समझ के नहीं? यस सर। इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनॉइड। नेक्स्ट लिखेंगे कार्बोनिल रिएक्शन। सर एक बार उसकी आईयूपीएसी बताना। इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनॉइड। नहीं समझ आया? सर आ गया। दोबारा तो नहीं देखना, ये यही था ना? इथाइल ये सर 1 2 3, 3 पे कीटो या 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनॉइड, एक ही बात है वो। ओके सर। अब है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं मेंस में। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल प्राइमरी अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, प्राइमरी अमीन्स टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अदर अमीन्स। पहली लाइन होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अदर अमीन्स। टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अदर अमीन्स। लिख लिया है? यस सर। पर्पस समझ आ गया इसका, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अदर अमीन्स। देखो तो अब इधर मैंने लिया कोई भी प्राइमरी अमीन, वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। जैसे मैंने ले लिया सपोज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें अलग क्लोरोफॉर्म। पेपर में गलती क्या होती है, CH लिखवाता हूँ इसीलिए हूँ सिर्फ, CHCl3 ना, इसको लिखाते हैं CH3Cl, गलत हो गया। क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3 होगा, CHCl3, और साथ में डालेंगे एल्कोहलिक KOH। अच्छा, CHCl3 और KOH ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हुआ था, किसी को भी याद है? यहां से पता लग गया तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। CHCl3 और KOH आज 5 टाइम सबको लिख के भेजना है रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन में। इतनी देर नहीं लगती बताने में, ये तुम अगर रोज लिख रहे होते ना तो तुम उसी वक्त छूटते ही बोल देते कि हाँ सर ये तो रेजेंट वहां पे भी यूज हुआ था। उसमें उसमें क्या बना था, डाइक्लोरोकार्बिन, याद है ना, इलेक्ट्रोफाइल था। डाइक्लोरोकार्बिन क्या था, इलेक्ट्रोफाइल इंपॉर्टेंट। तो एनिलीन में CHCl3 अल्कोहलिक क्यों डालेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा C6H5NC पाउल्स में। C6H5NC है, CN मत दिखाना, गलत हो जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड, नाम क्या है इसका, फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3KCl प्लस 3H2, प्लस 3KCl प्लस 3H2, फिनाइल आइसोसाइनाइड है ये, या फिनाइल कार्बाइलअमीन है, फिनाइल कार्बाइलअमीन, या फिनाइल कार्बामीन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोनाइट्राइल भी कहेंगे, फिनाइल आइसोनाइट्राइल। फाउल स्मेल जरूर क्या ना इसमें। रिएक्शन लैब में करते हैं ना, तो लैब उसके बाद जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो लैब को बंद कर देते हैं उसके बाद, और विंडोज ओपन कर देते हैं, क्योंकि बहुत फाउल स्मेल होती है इसकी। फिनाइल आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल या ऑफेंसिव स्मेल या अनप्लेजेंट स्मेल, कुछ भी लिख देना। रिएक्शन नोट कर लिया है, और ऑब्जेक्टिव में बाय प्रोडक्ट भी पूछते थे कई बार कि बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं। समझ गए कि नहीं?
देखो समझ आ गई कि नहीं है? यस सर आगे। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन मैंने कराई है कि नहीं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड Yes, sir. कराइए सर। करवाई है। अच्छा करा दिए। कार्बोनिल रिएक्शन समझ आ गई है? किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? चेक कर लो एक बार। सर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता दीजिए। बोलो दोबारा। सर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? देखो मैकेनिज्म में तो टाइम लग जाएगा ना। मैंने कहा CHCl3 को बिल्कुल पहले क्या बनाएंगे? CHCl3 और KOH मिलकर क्या बनाएंगे पहले? CCl2। मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। CHCl3 और KOH मिलकर CCl2 बनाएंगे। ये याद है कि नहीं? अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू ये Yes, इलेक्ट्रोफाइल sir. बनेगा। बस अब ये CCl2 जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि C के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। तो इस वजह से N अपने नोन पे C को देगा। अब N पे प्लस आता जाएगा और H हटता जाएगा इसके पास से। N H H C Cl2 नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। कोई डाउट? सर Na क्यों देखो कोई डाउट तो नहीं है? Na क्यों दिए सर ने? दोबारा बोलो। सर Na इलेक्ट्रॉन क्यों दिए Na? N के पास लोन पेयर है ना, और C को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं पता? N यस बेस सर होता ठीक है है ना, N। आगे सर। चल अभी इसी को ऐसे ही ना, N पे प्लस आ गया। N पे प्लस आते ही NH बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, एक H हट जाएगा सर और CCl नेगेटिव। हाँ बोलो। सर ये CCl2 बेंजीन के पास क्यों नहीं गया? CCl2 बेंजीन के पास क्यों नहीं गया? यस सर। अच्छा ये कहने का मतलब है बेंजीन पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है? यस सर। बेंजीन में तुम मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि N के पास लोन पेयर है, और बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे ना, रेजोनेंस हो रही है उसके अंदर। सर लेकिन जो NH2 है उसके भी तो उसमें बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो रही है। डायरेक्ट तो फिर भी प्रेजेंट है ना। जैसे अब फिनॉल था, फिनॉल में O तो लोन पेयर दे नहीं सकता था उसको, नो सर। समझे कि नहीं? फिनॉल में O तो लोन पेयर नहीं दे सकता था, क्योंकि O तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है। जब हमने रीमन डीमन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें CCl2 कहाँ अटैक करता है? बेंजीन पे अटैक करता है ना। यस सर। इसमें बेंजीन पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्योंकि N से जल्दी ले सकता है लोन पेयर, इस वजह से। किसने पूछा क्वेश्चन ठीक है ये? सर। आकाश। बहुत अच्छे आकाश। अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। N कम इलेक्ट्रॉनिक है, O ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक था फिनॉल के अंदर। अच्छा अभी ये रीमन डीमन रिएक्शन है, हिंट दिया मैंने मैकेनिज्म का सिर्फ। अच्छा ये रिएक्शन कौन सी खत्म की हमने? कार्बोनिल रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे एक और रिएक्शन, लिबरमांस। ये बोर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट है। लिबरमांस नाइट्रोसोमीन रिएक्शन। सही है, लिबरमांस नाइट्रोसोमीन रिएक्शन। ये है टेस्ट फॉर सेकेंडरी एमीन्स। टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स कौन सी रिएक्शन थी? कार्बोनिल। टेस्ट फॉर सेकेंडरी एमीन्स कौन सी है? लिबरमान नाइट्रोसोमीन। हाँ, इसको याद रखना जरूर। और इसमें रिएक्शन नोट करेंगे अब। जैसे सेकेंडरी अमीन है कोई भी, जैसे लिया मैंने CH3 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमीन। इसमें डालते हैं हम नाइट्रस एसिड HNO2। इसको लिखते हैं HNO2 है ना, इसको मैं HONO लिख दूँ, एक ही बात है।
नाइट्रस एसिड HNO2 या HON, वाटर निकलेगा बाहर, बस रिएक्शन इतनी है। इसका आईयूपीएसी तुम नहीं बता पाओगे, आईयूपीएसी को बता सकता इसका? सेकेंडरी अमीन्स के लिए रिएक्शन है। ये ग्रुप होता है नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल मिथेनमीन, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल मिथेनमीन। सर क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर। एन इसका नाम, एन नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल मिथेनमीन। अब इसके अंदर ना अगर मैं फिनॉल डालता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसमें फिनॉल प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2O डालता हूँ तो ये बन जाता है ग्रीन कलर। फिर इसमें मैंने बेस डाल दिया जैसे एनिमल, तो आता है ब्लू कलर। पानी डाल देंगे तो रेड कलर। ये पूरा टेस्ट, ये रटा होना चाहिए। लिबरमांस अमीन नाइट्रोसोमिलेशन टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स है। फिनॉल के लिए भी इसी को टेस्ट मानते हैं, फिनॉल के लिए भी टेस्ट इसलिए मानते हैं इसको, फिनॉल के लिए भी। याद कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले एसिड डाला तो ग्रीन कलर, बेस डाला तो ब्लू कलर, फिर पानी डाल दिया तो रेड कलर, एसिड डाला ग्रीन कलर, बेस डाला ब्लू कलर, पानी डाला रेड कलर। ये रिएक्शन फिनॉल के लिए भी होती है, याद रखना। लिबरमांस नाइट्रोसोमिन रिएक्शन बोलते हैं। टेस्ट और सेकेंडरी अमीन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये रिएक्शन फिनॉल के लिए भी है। रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? देखो रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? यस तो ये अभी नेम रिएक्शन में ना गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन मैंने कराई है क्या? गैब्रियल थैलीमाइड, सर, कौन सी? गैब्रियल थैलीमाइड, नो सर। बोवेल्ट ब्लैंक, नहीं सर, ये भी नहीं हुई, हेलोफॉर्म, ये भी नहीं हुई सर। स्कॉटन बॉमन, सर नहीं हुई, ये भी नहीं हुई है। नो सर सर। आखिरी वाली कौन सी बोली आपने? स्कॉटन बॉमन, नो सर, नहीं हुई। ये रिडक्टिव एमिनेशन, पर्किट कंडेंसेशन, ये सब रिएक्शन नहीं हुई है अभी। नहीं सर। नो सर। कुछ और अभी 40 तक तो हो गई ना अभी? सर 41 हो गई। 41 ना, 41 की 41 रिएक्शन क्या आज 5 टाइम्स हो सकती है सबसे कि नहीं? याद करके, क्योंकि आज से अगर कर दिया काम स्टार्ट करना, जो डेली करेगा, कम से कम मैं सबको बोल रहा हूँ तो 10 बच्चे तो करोगे कम से कम। तुम्हें अपने आप बेनिफिट समझ आ जाएगा लास्ट में इसका, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो चाहे बोर्ड का पेपर दे रहे हो। समीर हो सकती है कि नहीं आज? सर 3 बार हो सकती है। चलो 3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार कर लो। 3 बार कर लोगे कि नहीं? याद करके सारी रिएक्शन Yes, याद sir. करके। यस सर। इसमें इसमें अगर चीटिंग करते हो तो तुम अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। ऑनेस्ट जो रहेगा वो सीख लेगा। मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना है, रिएक्शन का पर्पस जरूर लिखना है। मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है, रिएक्शन का पर्पस जरूर लिखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। आज ये काम जरूर कर देना, ताकि मैं कल कन्वर्ट इन्हीं रिएक्शन के बेसिस पे कन्वर्जन पूछूंगा तो तुम्हें आता हो। है ना, अभी थोड़ी सी रिएक्शंस और रह गई हैं, फिर मैं ऐसे ही ना जितना भी ऑर्गेनिक के अंदर डिस्टिंक्शंस है मैं वो बता दूंगा तुम्हें। जैसे तुम्हें इथीन और इथाइन में पता, इथीन गैस कहाँ है, इथाइन गैस कहाँ है, ये पता लगाना है, तो उसके लिए टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो करेंगे। अभी यहाँ तक काम जरूर कर लेना, यहाँ तक रिक्वेस्ट है सबसे कि ये काम जरूर कर लेना नेम रिएक्शन पर। शिवा, यस सर। अब मिस नहीं करना, काम जरूर कर लेना और भेज देना मेरे को, सही है? यस सर। हाँ अभी भेज देना। चलो ओके, थैंक्स।